यहाँ हम उन वस्त्रों, आभूषणों और अन्य चीजों का वर्णन करेंगे जिन्हें सुहागिन स्त्रियों को हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े। भारतीय संस्कृति में काला रंग आमतौर पर अशुभ और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। हरतालिका तीज जैसे शुभ अवसर पर, जहां देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहां काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता। यह रंग दुख और संकट का संकेत माना जाता है, इसलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियों को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। सफेद वस्त्र। सफेद रंग को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारतीय समाज में इसे विधवा स्त्रियों का रंग भी माना जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए सफेद वस्त्र तीज के दिन पहनना वर्जित होता है। तीज का पर्व जीवन और प्रेम का उत्सव है, और इस अवसर पर जीवंत और रंग बिरंगे वस्त्र पहनने का रिवाज है। इसलिए सफेद रंग के वस्त्र पहनने से व्रती स्त्रियां परहेज करती हैं। फटे या पुराने कपड़े। हरतालिका तीज एक धार्मिक पर्व है, इसलिए इस दिन का हर काम विशेष शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाता है। फटे या पुराने कपड़े पहनना इस दिन अनुचित माना जाता है। यह पूजा के शुद्ध और सात्विक माहौल के विपरीत होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फटे कपड़े पहनने से गरीबी और संकट आने का डर होता है, इसलिए इस दिन नए या स्वच्छ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज पर सुहागिन स्त्रियों को नग्न पैर रहना अशुभ माना जाता है। पूजा के समय या दिन भर व्रत करने के दौरान पांवों में पायल या बिछुआ पहनना अनिवार्य माना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक होता है और हिंदू धर्म में इसे शुभ माना जाता है। नग्न पैर रहना इस दिन अव्यवस्थित और अशुभ स्थिति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पांवों में सुहाग चिन्हों का होना आवश्यक होता है। गहरे या भड़कीले आभूषण। हरतालिका तीज पर हल्के और पारंपरिक आभूषण पहनने का रिवाज है। इस दिन बहुत अधिक भड़कीले और गहरे आभूषण पहनना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन सादगी और भक्ति का दिन होता है, इसलिए आभूषण भी हल्के और पारंपरिक होने चाहिए, जैसे सोने या चांदी के आभूषण। पारंपरिक आभूषणों का महत्व इस दिन खास तौर पर होता है और इनका चयन भी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। सिंदूर की कमी। सिंदूर सुहाग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसे किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा के दौरान सुहागिन स्त्रियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। हरतालिका तीज पर पूजा के दौरान अगर कोई स्त्री भूल से भी बिना सिंदूर के दिखाई देती है तो इसे अशुभ माना जाता है। तीज पर सिंदूर लगाना पति की दीर्घायु के लिए जरूरी होता है।